पवित्र स्नान पूर्णिमार अनेक अनेक शुभेच्छा पिला माने। तुम मानंकु मु पढ़ी बुढ़ा शंखारी गल्प पढ़ी ना केते मजा। तो अल्प अल्प आमे पढ़ी तो आज आमे आउ टिके जोठू मु छाड़ी जे बुढ़ा शंखारी केमिति झीटी को शंखा पिंधि सारी ताको निजर वात्सल्य ममतारे झील भली भावी चली जाइतिला एवं जाई नथिला से शंखा पिंधि सारी परवर्ती घटना कौन होता आमे सेठू आज पढ़ा बुझीला। तो देख पेज नंबर हूँ 101 मु आरंभ करुच्ची। एही समय रे से घरर सांताणी सेठारे आसी पहुँचिले। ताले कौ समय रे ना जिते बेले बुढ़ा कौन कला ना शंखा कछि देला का हाथ रे। से बहु सांताणी जे नुआ कि बाहाई आसला ता हाथ रे शंखा पिंधाई देला। सासू को देखी बहुटी ओढ़णा टाणी दे पलाइला। नुआ नुआ बाहाई तेणु से कौन कला ना ओढ़णा टाणी की घर भितर को पशिगला। सासू दासी को पचारे किलो शंखा किणुथिल कि? दासी कहला हाँ बहु सांताणी एही मुठा को नेबे बोली कहउचंती। सासू कहले दाम केते? बुढ़ा शंखा मुठा को की दाम? सासू फेर केते देबी? बुढ़ा माठू मु कौन दाम नेबी? सासू दासी को पचारिले किलो माँ कौन लो? दासी हसी हसी कहला से पिलाटी बहु सांताणी को पुओ होईची। सासू भी हसिले कहले अच्छा एथर दाम नहीं थाओ आर थर को पछे खाली दे जीवो तमे गरीब लोक। बुढ़ा तथापि ना ना मो माँ को मु तो देइछि मु आउ दाम नेबी नहीं। शंखा मुठा को लगी मु गरीब होई जीवी नहीं। एतिकी कही बुढ़ा तांको ठारू टंका धरी नथिला। से कौन कला ना बोझटी धरी एका बेले चली गला। आउ जेते डाकिले सुनिला नहीं। दासी पछरे गोड़ाई गला किंतु से आउ फेरी चाहिला नहीं। देखो तांको ता सासु आसिकी बहुर सासु आसिकी पैसा दवा पई तेळे जाचिले तांको बहु पई शंखा किणा आइची। से कौन कला ना निजर माँ बोली ताको सेठी संबोधन करिची जो वात्सल्य ममतार प्रतीक ताहाको सेठी से कौन करची ना जणेई देइची जे मोर ता प्रति अहेतुक स्नेह भाव हेतु मु केबे हेले ताठू पैसा नहीं पारिबिनी। बापा माँ जितेबेले तुम पई किछि किणंती सेतेबेले तुमठू कौन पैसा मागंती कि मागंतीनी। ठीक सेमती बुढ़ा शंखारीर मनरे जो वात्सल्य ममता जाग्रत होइतिला ता द्वारा से कौन कला ना बिकिवा पई आनिथिबा शंखा थिले मध्य निजे अत्यंत दरिद्र होइतिले मध्य सेठू पैसा नेई नथिला। तेणु तापरे पढ़िबा आमे एहा कही शंखारी शंखा मुठा को रखिदे बोझटी धरी एका बेलके चलीगला। आउ डाकिले शुणिला नहीं। दासी पछरे गोड़ाई गला किंतु से आउ फेरी चाहिला नहीं। सेई दिनठू से बुढ़ा शंखारी 2 दिने 3 दिने से गाँ को आसी शंखाटा कौन गोटे नित्यानी दर बजे। नित्यानी देखो नित्यानी है नीतिदिनिया। सेतेबेलका समाज रे तांकर जो लोकल लैंग्वेज बा आंचलिक शब्द थिला नित्यानी माने होची नीतिदिनिया। दरब माने होला द्रव्य। देखो पिला माने गाँवली भाषा रे तांकर दरब नित्यानी ए सबु जेमती चौकोसा तुमे सब नुआ नुआ शब्द जानुच सेगुड़िक एठी लेखक लक्ष्मीकांत महापात्र व्यवहार करचंती। तो तत्कालीन समाज रे तांकर से भली आंचलिक भाषा सबु प्रयोग करा जाउतला। अकाले सकाळे पुनेई पर बसिना किए नुआ शंखा खोजे बुढ़ाटा खाली घर घर बुली फेरी जाए किंतु शंखा बिक्री तो बुढ़ार उद्देश्य नुहे। सी आसे तार से ही निज माटी को देखिवा पाई। देखो तांकर जेमती बापा माँ तुम्हें हॉस्टेल ले रहिले बा बाहर को गले तुमको देखिवा पाई तांको मन खोजी बुले एवं से माने फोन करके आजिकल सिना फोन लाणी आगु तो फोन नथिला। तेणु बापा माँ ने कौन करथिले ना बस रे रविवार रे हो शनिवार रे हो जाई कि छुआ मन को देखी आसुले। ये बुढ़ाटी मध्य सेमती कौन कला ना नीति शंखा धरिकी आसला बिकिबा पाई। आ शंखाटा कौन जणे
डेली डेली कौन नुआ शंखा किणिकी पिंधिब कि पिंधिबनी। तेणु किंतु बुढ़ार उद्देश्य नुहे शंखा बिकिबा, सी आसुथिला केवल ता झीटी को देखिबा पाई। केउ दिन आसे कहारी को न कही दुआर जाके चली आसे, बोझ रखा हुए नहीं, खाली पाटी करी डाकी दिए नुआ शंखा नब। ता पाटी शुणिला क्षणी बहुटी कुआड़े थाए के जानी आसी दुआर पाखरे टिकिए छिड़ा हुए। बुढ़ाटी टिकिए अनाए, चाहिदेला क्षणी बुढ़ार मन पूरी उठे माने खुशी हो जाए आनंद रे। सी जो आशा नहीं कि आसताए, बहु मात्रा रे आशा नहीं कि आसताए जे ता झीटा को टिके देखिदब। पचारे माँ आउ शंखा नबू? बुढ़ार इच्छा काले नबाकू कहब, ताहेले ता मार चंपा फुलिया से सुंदर हाथटी से शंखा खची देव। किंतु बहुटी मुंड हलाई दिए, बुढ़ा फेरी चली जाए। दिने दिने बहु टीर आसवा को डेरी हुए, से दासीटी हुरी कर दिए, बहु साताणी तम पुओ आइलाणी। बुढ़ा दुई थर चारि थर नुआ शंख नब बोली डाकिबारू ता माटी आसी छिड़ा हुए। बुढ़ा जो दिन आसे प्राय यही कथा, यही अभिनय नीति नीति अर्थात गोटे ड्रामाटाइज भाया चले। जेमिति माने प्रतिदिन बुढ़ा आसे, बहु साताणी आसिक देखा दे दिए, देखी चली जाए। तुम्हें देखी बेले बेले तुमर कहीं आत्मीय स्वजन बा तुम परिवार दूरर कई संपर्कीय तुमको जदि अधिक भल पाती, तेरे घर को पशि आसिले खोजी बुले आखि जे काले मुआको देखी दियंती, अरे सी ना कि रे कुनी नाही ए भलिया पचारती। ठीक से ही भली बुढ़ा शंखारी मध्य बहुटी को खोजुथिला। बुढ़ा फेरिला बेल को भाबे मार आसमानतारा शंखा उपर को मन। देख छुआ एठी मु टिके लिखि दूची आसमानतारा शंखा। देखो ई नाटा मन रखिबो। आसमानतारा शंखा केबे सेथिरु मुठाए आनी देबी। शेषरे ठीक कला आसंता रज संक्रांति बेलकू जुआड़ू हेले माँ लगी आसमानतारा मुठाए आनिबी। मुठाए माने किछि शंखा। माँ नाइबो मते हाथ देखाइबो, मु शंखा कछि देबी। एया भाविला क्षणी बुढ़ार मन भारी उत्फुल्ल हो जाए। जेमती तुम्हें आइसक्रीम खाया पाई इच्छा करथिबो, जदि बापा मने मने भाबिथिबो आज टिके आइसक्रीम मिलंता कि, आउ तुम बापा जदि बाजार रो आसिला बेले आइसक्रीम टा आनी थांती आ कहि दियंती मारे आइसक्रीम आनीची, तुमे जेमती माने खुशी रे पूरा कुंडी मोटो हे जाओ। सेमती बुढ़ा मध्य जिते बेले शंखाटा आनी पारिबो ता मार इच्छा अनुसार, सेमिति से खुशी माने मने मने भाबिकी हेछंती अनेक खुशी। बुढ़ा रज संक्रांति को चाही रही थाए। रज संक्रांति टी एथर तार भारी आनंदर दिन। ता माँ लगी से आसमानतारा शंखा आनिबो। माँ केते खुशी हेबो। बैशाख मास हैला, देख बैशाख मास एबे चलची हमर चलची ना चलेनी। पणा संक्रांति ठारू हमर बैशाख मास आरंभ हुए। बैशाख स्पेलिंग तुमे जानिच, भूल लेखंती छुआ माने बैशाख्य लेखि दियंती बेले बेले, सेडा टिके केयरफुल हबो। बैशाख विशाखा नक्षत्र अनुसार तार ना हेची बैशाख। ताले बैशाख मास हैला, बुढ़ा लोक सेतिकी खरारे रोज रोज बाट चला पानी पिया देहरे सहिला नहीं। बुढ़ा को ज्वर हैला, देखो देखो भारी ज्वर, गोड़ हाथ फुलीगला। एज हेलानी बयस हो गले आमे जदि आवश्यकता ठारू अधिक परिश्रम करू बा देह उपरे आम शरीर उपरे कोनोसी अत्याचार करू, ताले से विभिन्न प्रकार उपरे हमर देह खराब करे बा आमे असुस्थ होई पड़ू। समस्ते कहिले बुढ़ा बंचीब नाही। बुढ़ार किंतु से दिग को भावना नहीं, से तार आदौ केयर नहीं, निज प्रति से आदौ माने ये देउनथिले, दृष्टि दउनथिले। कोन से भाबुथिले तांको सेई झियो कथा जहाकु से आसमान तारा शंखा टिके नहीं कि पहुंचेबे, ए भावना प्रति मुहूर्त रे तांको आंदोलित करुथुला एवं तांको प्रेरणा दउथुला जे केमिति दुटा शंखा
ନେଇକି ତାଙ୍କ ମା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବି ହେଉଥାଏ ଯେ କେଉଁ ଦିନୁ ସେ ମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନି, ଏଇ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ସିଏ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମନଟା ଆଉଟି ପାଉଟି ହେଉଥାଏ। ଯେମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖା ନହେଲେ ତୁମ ମନ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ ଯେଉଁ ଆସିଛି ସେବେଠୁ ତୁମେ ବି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନ, ସ୍କୁଲ ଆସିପାରୁନ, କେତେ ତୁମ ମନ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଇ ଉଠିଛି, କୁଆଡ଼େ ମାଉସୀ ଘରକୁ ପିଉସୀ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନ। ତୁମ ମନ ଯେଉଁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେଇ ଖୁସିକୁ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଖୁସି ଯେମିତି ହେଉଥିଲ ଛୁଟିରେ ଯାଉଥିଲ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମର ଆଉଟି ପାଉଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଖୋଜି ବୁଲିବା ବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ମନେ ପକେଇବା, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସି ପାଖ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ା 2 ମାସ ହେଲା ମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖି ଆସୁଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରଜକୁ ତ ଆସମାନ୍ତାରା ଶଙ୍ଖା ମୁଠାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବୁଢ଼ା ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଉଠି ବସି ନିଜ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କଲା। ଆଉ କେହି କରିଦେଲେ କାଳେ ମା ମନକୁ ନ ଆସିବ। 60 ବର୍ଷ କାଳ ଶଙ୍ଖା ଗଢ଼ି ଗଢ଼ି ସେ ଯେତେ ହାତ ସଫେଇ ମାନେ ହାତର ଯେଉଁ ନିଖୁଣତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍କିଲ୍ ବା ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିଯାଏ, ଦକ୍ଷତା ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମର କୁହାହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ହାତ ସଫେଇ, ହାତର ନିଖୁଣତା, ପରିଷ୍କାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଯେଉଁ କଳା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ ଶଙ୍ଖାରେ ହାସଲ କରିଥିଲା, ସବୁ ସେଥିରେ ଲଗେଇଲା। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କରି ହାତରେ ଯେତେ ତାଙ୍କ ହାତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଇ ସବୁ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ସେ ମିଶେଇକି ସେ ଆସମାନ୍ତାରା ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଦିନକ କାମ 4 ଦିନ ଲାଗୁ ପଛକେ କାମଟି କେମିତି ସରସ ହେଉ, ରଜ 2 ଦିନ ଥାଇ କାମ ନିକାଶ ହେଲା। ନିକାଶ ମାନେ ଶେଷ, ଶେଷର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ନିକାଶ। ମନଘେନି ଫଳ। ତ ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମନ ଥିଲା ଝିଅ ପାଇଁ ଯେମିତି ଶଙ୍ଖା ନେବେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏପରି ଗଢ଼ଣ ଶଙ୍ଖା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଉତୁରି ନାହିଁ। ମାନେ ଏଭଳିଆ ଶଙ୍ଖା ସେ କେବେ ହେଲେ ତିଆରି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ। ଶଙ୍ଖା ଦେଖି ବୁଢ଼ାର ମନ ଭାରି ଖୁସି। ତା ମା ହାତକୁ ଏ ଶଙ୍ଖା ମୁଠିକ ଖୁବ୍ ମାନିବ। ରଜ ଆଗ ଦିନ ପହିଲି ରଜ। ଆଜି ଝିଅ ବୋହୂ ଏ ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ରାତି ସାରା ବୁଢ଼ାର ନିଦ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ବୁଢ଼ା ଭାବିଲା, ମୁଁ ତ ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି? ଆଉ କିଏ ନେଇଗଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ। ମାକୁ ଢେର ଦିନୁ ଦେଖି ନାହିଁ କହି କହି କାନ୍ଦିବା ଭଳି ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରୁଧ ହେଉଥାଏ। ସତେ କ'ଣ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବି ଯେ ଥରେ ଦେଖି ଆସେ, ଆଉ ମାର ସେଇ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା କଚି ଦେବି। ମାର ହାତଟି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ଗଦାଏ ବଳ ଆସିଗଲା। ବୁଢ଼ା ସଅଳ ମୁଠାଏ ଖାଇଦେଇ ଶଙ୍ଖା ମୁଠିକ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ବାହାରିଲା। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଭଡ଼ାଏ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲୁଥାଏ। ଭଡ଼ାଏ ମାନେ ହେଲା ପାହୁଣ୍ଡେ, ଗୋଟେ ପାହୁଣ୍ଡ ବା ଗୋଟେ ପାଦ, ରାସ୍ତାକୁ କୁହାଉଛି ଭଡ଼ାଏ। 5 କୋଶ ବାଟ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ତ 5 କୋଶ ମାନେ ଗୋଟେ କୋଶ ହେଲା ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ମାଇଲ, ସେମିତି 5 ମାଇଲ ବାଟ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ଷୀଣ ଶରୀର ହେଇଯାଇଛି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି। ତେଣୁ ବୁଢ଼ା ଯାଇ ଯେଉଁଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଡାକୁଥିଲା ସେଇଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ମନରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ଉତ୍ସାହ। ଡାକିଲା, ଶଙ୍ଖା ନବ। କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଡାକିଲା, ମାଲୋ ଶଙ୍ଖା ନବୁ ପରା। ତେବେ ବି କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଅଧୀର ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। 2 ଥର ଡାକି ସାରିଲାଣି, କେହି ଜବାବ ଦେଉନାହିଁ। ଥରେ ମା ଡାକିଲେ ତ ଆସି ଦୁଆର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଡାକିଲା, ମା ମୁଁ ଆସିଛି, ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ। ଏଇଥର ସାଆନ୍ତାଣୀ ନିଜେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛେ ସେଇ ଦାସୀ। ସାଆନ୍ତାଣୀକୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମୋ ମା କାହିଁ? ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆସମାନ୍ତାରା ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି।
रजरे पिंधिब दासी तो एते बेलकु हुरी करी कंपाई दियंताणी। से किछि कहिला नहीं। सान्ताणी धीरे धीरे कहिले ना शंखा लोड़ा नहीं। बुढ़ा कहला ना ना मु मो माँ लगी पड़ोसर धारे आनीची। सान्ताणी ना शंखा कही नेबे नहीं जाओ। बुढ़ा हेउ शंखा न नेले नहीं मो माँ को थरे डाकी दियो मु देखिबी केउ दिनरु देखी नहीं। सान्ताणी देखा होई परिबो नहीं। बुढ़ा हेउ शंखा न नेले नहीं मो माँ को थरे डाकी दियो मु देखिबी केउ दिनरु देखी नहीं। सान्ताणी देखा होई परिबो नहीं। बुढ़ा मुंडरे वज्र पड़िला देखा होई परिबो नहीं मो माँ को मु थरे देखी परिबी नहीं। बुढ़ार आखि छल छल होई उठिला। देख पिला माने सतरे से केते श्रद्धारे शंखा मुठाक नेकी आस्तिला। शारीरिक असुस्थता सत्य मध्य बुढ़ार जो ममता स्नेह बड़ा मन से सी निज देह को संपूर्ण कष्ट दे ता माँ पाई दुईटा शंखा तैयारी करके आनीतिला एवं देवाक आसला बेलू ताको बारण जिते कराउची कौन कारण से जानी पारुनी भीतर कारण। तेणु बुढ़ा मुंडरे जेमती वज्र पड़गला। एते वर्षर परिश्रम सते जेमती तार पानी फटकार मिलगला। से भली सी विकल होइकी कहूथाए मो माँ को मु थरे देखी परिबी नहीं। आखि तार छल छल उठी आउ से कांद कांद होई कहिला थरटिए देखिबी मु आउ बंचिबी नहीं। सान्ताणी दासी को कहिले जा बहु को डाकी दे। दासी चलीगला। किछि क्षण परे बहु आसी द्वार पाखरे छिड़ा हैला। सेठी से सबुदिने छिड़ा हुए। आसिला बेलकु झुमुरु झुमुरु हुई चली आसे। छिड़ा हुई बुढ़ा को चाहि दिए। तार हस हस मुहटी देखी बुढ़ार आनंदर सीमा रहे नहीं। किंतु आजी आजी निशब्दरे आसी छिड़ा हैला। से चारि आंगुल लेखाए नाली तहिर शाढ़ी नहीं कि कुंभ किनारा दक्षिणा पाट नहीं। गोड़ दुईटा लंगला पिंधिछि खंडे धला थान लुगा। बुढ़ार देह थरी उठिला। मुंड घूरीगला। बुढ़ा आखि बुझी पकाइला। पुणी चाहिदेला बेलकु तार सेही हाथटी दिशीगला। हाथरे किछि नहीं। बुढ़ा भो भो करी रड़ी करी उठिला। बहुटी फेरी पड़ी चलीगला। बुढ़ा कहला मालो मु नमरी काहींकि तोते देखिबाको आसिली एइया देखिबा लगी ना लो माँ। बुढ़ा आउ कहि पारिला नहीं। गामुछार तार बड़ जत्नर बड़ सरधार शंखा मुठिक फिटाई पकाई बाहरे कचाड़ी देला। मुठाक जाक शंखा चूना हो गला। देख पिला माने एठी चूना शब्द चरे दीर्घ चूना हैला भांगी जिबा। चरे हर्ष चूना माने हैला जो आम चाउल चूना डिफरेंस। तहु से एका मुहा होई फेरी चली गला। दासीय सासू रड़ी करी उठिले। वास्तविक लक्ष्मीकांत महापात्रंकर जो लेखा बुढ़ा शंखारी खूब करुण आउ मर्मस्पर्शी नाटक गल्प। तो तुम्हें माने पिला माने जदि याकु नाटक करिवो केबे बा ड्रामाटाइज करिकी देखिवो खूब भल लागिवो तुमको। आउ ए शेष दृश्य समस्तंक आखिरे सतरे अश्रु छल छल हो जाए। तांकर जो रचना आम हृदय को छुई जाए। वास्तव रे सेही लेखा ही चरितार्थ हुए जहाँ हमको तार जो भीतर जो रस साहित्यर गोटे मूल जिनस है रस। जदि पाठक पाठिका बा आमे जो माने सुनुचे श्रोता बा आमे जो माने पढ़ुचे तुम्हें माने जमती पढ़ुच जदि तुम हृदय को न छुईला ताहले से साहित्य रे कोनोसी रस नाही बा ताको आमे साहित्य बोली कहि परिबा नाही। तेणु साहित्यर मूल अंग होची गोटे रस। आमर जो सिद्धांत दर्पण रे आम लिखिचंती जे साहित्य सेतेबेले ही साहित्य हुए जेतेबेले तार रस पूर्ण हो जाए। ए कथा आमे जानिबा पर जदि जो माने साहित्य नहीं कि पढ़िबो ता विषय अधिक पढ़िबो ताहले तुमे निश्चय जानि परिबो। तो आउ आज आमर सरीगला गल्प बुढ़ा शंखारी तुमे याकु भल भाव रे पढ़िबो। तुमको जदि कोठी कष्ट लागिबो पुणी पचारि परिबो। तो तापरे तुमे जो प्रश्न उत्तर मु आउ किछि भी लिखिबी तो आ पूर्वर मु लिखि जो पढ़ेइतिली तुमको जातीय जीवन तार सब गुड़िक प्रश्न उत्तर मु आलोचना करिनी।
आ पर क्लास रे मु जातीय जीवन रो प्रश्न उत्तर मु आलोचना करदेवी तापर तुमे लेखिकी मते पठेइबो मु संशोधन करिवि तो बुढ़ा शंखारी रो किछि भितरु क्वेश्चन मु तुमको लेखिकी पठेइबि आ परवर्ती क्लास रे तो आज पई एतिकी